हार्मोनल चेंजेस बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं हर एज ग्रुप में। 15 साल से बच्चियों में कम, 20 तक, 25, 30 आफ्टर मैरिज जिनके पीरियड्स टाइम पे नहीं आते, 28 डेज, 30 डेज, 35 डेज, 40 डेज में आ रहे हैं, 45 डेज में आ रहे हैं, और आ रहे हैं टाइम पे तो खुल के नहीं आ रहे, 3 से 5 दिन फ्लो ही नहीं है। अलग अलग तरह के सिस्ट, हेमरेजिक, एंडोमेट्रियोटिक, अलग सिंपल कॉम्प्लेक्स वो बनने लगते हैं। वो करते क्या है? पीरियड्स को डिले करेंगे, चेहरे पे बाल आने लग जाते हैं। हरड़ का काम होगा जो रेड ब्लड सेल वहां डेड हो रहे हैं उसको निकालना और स्प्लीन के साइज को पुश करना। हमारा रिकॉर्ड है 50% मेडिसिन और 50% होम रेमेडी। हर प्रिस्क्रिप्शन पे होम रेमेडी मेंशन रहती है कि आप कैसे ठीक हो। तो आप लोग भी अपने घर पे अब से ये नियम बनाइए, बीमारी शुरू हो घर की चीजों से खत्म करो। आज के टाइम में हमारी सोसाइटी की ऑल ओवर ग्रोथ के लिए बोथ गर्ल्स एंड बॉयज आर इक्वल। हॉर्मोन्स, चाहे कोई एक गर्ल की बॉडी है टीन एज से लेके मेनोपॉज तक, हार्मोनल चेंजेस बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं हर एज ग्रुप में। 15 साल से बच्चियों में कम, 20 तक, 25, 30 आफ्टर मैरिज सब। तो आज के टाइम में हमने क्या देखा कि बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं, फीमेल्स ऐसी हैं जिनमें उनकी बॉडी में हार्मोन डिस्टर्ब होने लगे। अब हार्मोन्स थे क्या? वो मसाले जो किसी सब्जी में टेस्ट देते हैं उसको बनाने के लिए प्रोसेस करते हैं। ऐसे हमारी बॉडी के हार्मोन हैं जो हर ऑर्गन को पुश करते हैं काम करने के लिए। अब फीमेल में क्या हुआ, जो हार्मोन थे प्रोजेस्टेरोन, एंड्रोजन या मेल हार्मोन जो कम उसमें प्रेजेंट होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, उनका लेवल अप हो गया मेल हार्मोन का, फीमेल हार्मोन का कम होने लगा, LH, FSH। तो क्या हुआ, पीरियड्स में इरेगुलरिटी या स्कैंटी फ्लो कम होने लगा। बच्चों में सबसे कॉमन प्रॉब्लम देखेगी PCOD, जिनके पीरियड्स टाइम पे नहीं आते, 28 डेज, 30 डेज, 35 डेज, 40 डेज में आ रहे हैं, 45 डेज में आ रहे हैं, और आ रहे हैं टाइम पे तो खुल के नहीं आ रहे, 3 से 5 दिन फ्लो ही नहीं है, पैड उतने हम चेंज नहीं कर पा रहे, तो हमें हेजिटेशन होती है। बच्चियां हैं, पेरेंट्स को नहीं बताती शर्म के कि क्या बोले, बॉयज बैठे हैं तो हम डिस्कस नहीं करना चाहते। लेकिन हार्मोनल चेंजेस की वजह से लेटर ऑन हस्बैंड वाइफ दोनों स्ट्रगल करते हैं बिकॉज ऑफ इनफर्टिलिटी, क्योंकि स्टार्टिंग में हम ट्रीटमेंट नहीं ले पाते। यहाँ कितनी बच्चियां ऐसी हैं जिनके पीरियड्स में डिस्टर्बेंस है? हाथ उठाओ। वेरी गुड बेटा। जिनको भी पीरियड्स अप डाउन होते हैं, इरेगुलर हैं, आप अल्ट्रासाउंड कराओ। होता क्या है कि आपका जो ये यूट्रस है, यहाँ पे ओवरीज हैं, इसमें छोटे छोटे सिस्ट, अलग अलग तरह के सिस्ट, हेमरेजिक, एंडोमेट्रियोटिक, अलग सिंपल कॉम्प्लेक्स वो बनने लगते हैं। वो करते क्या है? पीरियड्स को डिले करेंगे, चेहरे पे बाल आने लग जाते हैं, यहाँ पूरे ब्रेस्ट पे बालों की ग्रोथ, कम उम्र में बॉडी बहुत ज्यादा ग्रो करने लगती है। अगर ये प्रॉब्लम हो तो आप तुरंत अल्ट्रासाउंड कराओ और घर पे होम रेमेडी स्टार्ट करो। क्या करना है? अब बच्चे हो अभी तो सिंपल, पंसारी के पास जाना, उसको बोलना मुझे 50 ग्राम मूली के बीज दे दे और 50 ग्राम मुझे काले तिल दे दे। दोनों को हल्का रोस्ट करके पाउडर बना लेना और इसका आधा चम्मच 50 ग्राम मूली के बीज और 50 ग्राम काले तिल रोस्ट करके पाउडर बनाना, इसका आधा चम्मच 1 गिलास पानी में भिगो के रख दिया और सुबह इसका पानी पियो। ये हार्मोन को स्टेबल करने में हेल्प करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, खाने में हींग का इस्तेमाल, जितनी बार हो हींग लेना है, ठीक है, कर सकते हैं। अब सेकंड चीज, वाइट डिस्चार्ज, लिकोरिया, धात रोग जिसे हम बिहार में बोलते हैं। बिहार में अनफॉर्चुनेटली छोटी छोटी बच्चियों के यूट्रस रिमूव किए जा रहे हैं। आपके आसपास भी आप सुनोगे धात रोग, वाइट डिस्चार्ज, हमारे वेजाइनल सिक्रीशन, डिफरेंट टाइप्स की। वहां पे हम क्या करें?
सिंपल, 2 हरी इलायची सुबह खाली पेट चबा के खानी है, पहला काम। दूसरा काम, मुलेठी पाउडर, आधा चम्मच मुलेठी पाउडर रात को सोने से पहले पानी से लेके सो। ये दोनों आपकी यूटीआई इन्फेक्शन को भी स्टॉप करेगा और डिस्चार्ज को भी कम करेगा। अच्छा, वैसे बॉयज और गर्ल्स हैं, पर मैं जितने भी कॉलेजेस में आज तक गई हूँ अलग अलग स्टेट में, वहां मैंने एक कॉमन कंसर्न देखा बच्चों में, जिसे गर्दन काली हो जाती है, यहाँ से अंडर आर्म्स ब्लैक होने लगते हैं, और बच्चे ना मतलब अलग अलग तरह के स्टेरॉइड यूज करते हैं वाइटनिंग करने के लिए। किसी ने ऐसा है, यहाँ से मम्मी रगड़ती है, डांटते हैं, हुआ है कभी किसी की स्किन यहाँ से पौधे से इकट्ठी होके हार्ड हो जाती है? गर्ल्स में कॉमन है, हार्मोन की वजह से। आप कुछ भी लगा लो, जब तक कॉज ठीक नहीं है आप ठीक नहीं होंगे। लेकिन आप घर पे कर सकते हो, क्या कर सकते हो? सिंपल, दही और बेसन, डेली नहाते टाइम यहाँ दही बेसन से रबिंग करो, आपको इतना रिलीफ मिल जाएगा, वो एरिया अपने आप ही क्लीन होने लग जाएगा। ठीक है, कर सकते हो। कोई और सवाल? हाँ जी मैम, टॉन्सिलाइटिस का कुछ बताइए। अच्छा, टॉन्सिलाइटिस, जिससे भी टॉन्सिल हैं अंदर की तरफ बच्चों में यहाँ सूजन आ जाती है, आपने क्या करना है? देसी घी लेना है, उसमें 3-4 पत्ते तुलसी के पीस के डालने हैं और काला नमक डाल के उसको अच्छे से गर्म करके पका लो। और सोने से पहले जो आपका ये हिस्सा है, जैसे यहाँ पे टॉन्सिल्स होते हैं, यहाँ दर्द होती है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में ऐसे पूरा बच्चों को मालिश करो 2 बार। दूसरी चीज, इतना सा टुकड़ा मुलेठी और 1 लौंग मुंह में रख के दिन में 2 बार 15-15 मिनट चूसो, वो दर्द और इरिटेशन को तुरंत खत्म करेगा। फैटी लिवर होता है, ये तो हर चौथा 5वां व्यक्ति परेशान है फैटी लिवर से, लेकिन स्प्लीनोमेगैली यानी आपके स्प्लीन का साइज बढ़ना, और ये बहुत भयंकर, क्योंकि आपकी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल है स्प्लीन बना रहा है, तो इसमें क्या होता है, वो जो मरते हैं 120 दिन में उनका साइकिल खत्म, तो वहीं स्टोर हो रहा है, स्प्लीन का साइज बढ़ने लगता है, वो नए सेल नहीं बनने देता, जिसकी वजह से लोगों में हीमोग्लोबिन कम होने लगता है, वो बन ही नहीं पाता, और सालों साल दवाइयां खाते जिंदगी निकल जाती है, कोई सटीक इलाज नहीं मिलता। हरड़, काली हरड़, बाजार में आप जाओगे तो छोटी काली हरड़ पंसारी से 100 ग्राम पाउडर लेना है, उसे बोलना है 50 ग्राम मुझे पुराना गुड़, शक्कर का इस्तेमाल नहीं करना, गुड़ लेना है पुराना 50 ग्राम। इसको थोड़े से देसी घी में लोहे की कढ़ाई में पिघाल लो, और उसके बाद इसकी लगभग सफेद चना जितना होता है इतनी इतनी गोलियां बनानी है, और दिन में हर 4 घंटे के बाद 1 गोली गुनगुने पानी से खाना खाने से आधा घंटा पहले लेनी है। मतलब दिन में 12 घंटे में 4 गोलियां। अब ये करेगा क्या? हरड़ का काम होगा जो रेड ब्लड सेल वहां डेड हो रहे हैं उसको निकालना और स्प्लीन के साइज को पुश करना। जब वो पुश करेगा तो उतना वो सेटल हो जाएगा और बाकी मेडिसिन काम कर देगी। मैं प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद को जिस लेवल पे लेके जाना चाहती हूँ वो आप लोग लेके जा सकते हो, क्योंकि आप घर में फॉलो करो। मेरे पास मेरे हॉस्पिटल का रिकॉर्ड है, जो पेशेंट वहां आते हैं या ऑल ओवर इंडिया से, आउट ऑफ इंडिया से जो लोग विजिट नहीं कर सकते, ऑनलाइन ट्रीटमेंट मेरी टीम से कोऑर्डिनेट करके अपने घर मेडिसिन मंगवाते हैं। क्योंकि जैसे कोई पेशेंट फॉरेन है, मध्य प्रदेश में है, कहीं भी वो हमसे नहीं मिल पाते, तो वो क्या करते हैं, ऑनलाइन कोऑर्डिनेट करते हैं। पर हमारा रिकॉर्ड है 50% मेडिसिन और 50% होम रेमेडी। हर प्रिस्क्रिप्शन पे होम रेमेडी मेंशन रहती है कि आप कैसे ठीक हो। तो आप लोग भी अपने घर पे अब से ये नियम बनाइए, बीमारी शुरू हो घर की चीजों से खत्म करो, दवाइयों पे आदी मत करो, और जहां दवाई की जरूरत आयुर्वेद को फॉलो करके इमीडिएटली स्टार्ट करो और खत्म करो। सालों साल फाइलें लेके कुछ नहीं होगा,
पैसा कहाँ गया पता ही नहीं चलेगा। जो ये मिशन जुगनू है, यहाँ तो ऑलमोस्ट बच्चे सब पैड यूज करने वाले हैं, लेकिन हमारे घर में आज भी ऐसी महिलाएं हैं जो कपड़े का इस्तेमाल करती हैं। कपड़े का इस्तेमाल करने से आज हमारे देश में कैंसर, वेजाइनल इन्फेक्शन, गर्भाशय के रोग फैल रहे हैं। इसलिए हमने अभी तक पिछले साल 2 लाख के करीब पैड, और अभी तक हम इस मुहिम में यूपी बिहार में 2 लाख पैड हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और आप यकीन मानिए, एक ख्वाब हमारे एनजीओ है जो सेल्फ फंडेड है, जिसमें हमने मिशन जुगनू लॉन्च किया। जो ये कैंपेन हम रन कर रहे हैं ये सेल्फ फंडेड है। मैं और मेरे हस्बैंड हम जो अर्न करते हैं उसका 20% हम घर के एक्सपेंस में यूज करके अप्रॉक्स 70 to 80% सोशली इस वर्क में यूटिलाइज कर रहे हैं। क्योंकि हमारा क्या मानना है कि इंसान को घर चाहिए है, गाड़ी चाहिए है, ठीक है, माँ बाप खुश चाहिए, उन्हें कोई बीमारियां नहीं चाहिए, वो हम उन्हें कर चुके हैं। तो बची बाकी चीज वो हमने सोसाइटी के लिए कर दिया। थैंक यू। और ये बदलाव हमने शुरू किया वहां से। आप लोग यहाँ रहते हो, बदलाव के लिए आपको हजारों लोगों की जरूरत नहीं। जब इंसान बदलाव लाने का सोचता है, वो एक इंसान अगर शुरू करे, धीरे धीरे आपके साथ हजारों लोग मिलते हैं। जैसे हम बिहार में थे, वहाँ थे, बिहार में वीना मैम मिल गए, इन्होंने हमें अच्छा रास्ता दिखाया, हम कैसे ज्यादा लोगों तक पहुंचे। हम सीतामढ़ी गए, वहाँ कुछ लोग मिले। हम यूपी गए, बनारस, आगरा, वहाँ जहाँ गए लोग आपसे मिलते हैं जो आपकी हेल्प करने को तैयार हैं। आप बाहर तो निकलो,